देखिए, हर विश्वासी के जीवन में लीडर का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विश्वासी के जीवन में एक अगुवे का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विश्वासी भेड़ के समान होती है और जो पास्टर होता है वो चरवाहा होता है, हम सब जानते हैं। और जब तक भेड़ के पास चरवाहा ना हो, भेड़ तितर बितर होती हैं, इधर उधर भटक जाती हैं। कोई कहीं पर कुएं में गिर जाएंगे, गड्ढे में गिरेंगे, शिकारी आएगा उनके जान पे हमला करेगा, भेड़िया आएगा नुकसान करेगा, जान ले लेगा। लेकिन जब चरवाहा उनके साथ होता है तो उनकी सुरक्षा होती है, हर प्रकार से उनकी सुरक्षा हो सकती है। वैसे ही एक विश्वासी के जीवन के लिए एक पास्टर जरूरी है जो आपके लिए प्रार्थना कर सके। और आपका पास्टर, जो आप विश्वासी हैं बसदेवरा चर्च के, और जहां से भी आप देख रहे हैं हमारे इस ऑनलाइन मीटिंग को, आपके जो अगुवे हैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तभी आप बलवंत होंगे अपने आत्मिक जीवन में और जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें भी। हालेलुया। 18 पद में हम पढ़ेंगे, यहां बाइबल कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। जब बाइबल कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, इसका मतलब क्या कि हमारे मन की आंखें अभी ज्योतिर्मय नहीं है। जो जिस विश्वासी के लिए प्रार्थना करने की बात पौलुस कह रहा है, क्या उनके मन ज्योतिर्मय नहीं है? अगर एक नॉर्मल बात हम समझे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक व्यक्ति जब प्रभु को जानता है उसकी आंखें खुलती तभी वो अपने उद्धारकर्ता को पहचान पाता है, ये अलग बात है। लेकिन उद्धारकर्ता के, प्रभु के योजनाओं को समझने के लिए एक व्यक्ति के मन की आंखें ज्योतिर्मय होना बहुत ही जरूरी है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस चीज को हमें समझना होगा और हमारे मन की आंखें जब खुलेंगी तभी हम समझ सकते हैं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसने हमें क्यों बुलाया है। हम इस बात को समझ पाएंगे। देखिए यहां पे कहता है कि उसकी बुलाहट की आशा, आशा का मतलब ये एक भविष्य की चीजों को दर्शाता है। एक व्यक्ति आशा किस चीज की रखता है? भविष्य के लिए। जैसे आपके पास पैसे नहीं है और आप किसी से उधार के लिए आप जाते हैं, मांगते हैं, और वो कहता है कि मैं आपको कल दे दूंगा। तो आप कहते हैं, यदि आपके फैमिली ने आपसे पूछा, फैमिली के कोई मेंबर ने आपसे पूछा कि क्या हुआ, पैसे मिल जाएंगे? हाँ, उसने बोला है कि वो दे देगा, आशा है कि मिल जाए। ये आशा जो चीज़ है, जो एक शब्द है, वो भविष्य को दर्शाता है। इसका मतलब भविष्य में, आपके भविष्य के लिए प्रभु की क्या योजना है, प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है, आगे की भविष्य की योजना प्रभु के मन में आपके लिए क्या है, यह आप तभी जान पाएंगे जब आपके आंखें, आपके मन की आंखें खुलेंगी, ज्योतिर्मय होंगी, प्रकाशित हो जाएंगी। हालेलुया। देखिए, आप जो प्रभु में विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को केवल एक चंगाई करता करके, एक चंगा करने वाला परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं और केवल आप इसी में सीमित करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन को चंगा करता है, मेरी बीमारी को हटाया। बस आज भी आपकी आंखें ज्योतिर्मय नहीं है, आपके मन की आंखें खुली नहीं है। आपको और भी आगे समझने के लिए आपके मन की आंखें खुलनी चाहिए कि प्रभु जिसको आपने ग्रहण किया है वो कौन है। वो केवल चंगाई करता नहीं है, वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। देखिए, यीशु ने जो भी अपने जीवन में रहते हुए किया है, हमें सारी चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। यीशु ने पीठ पे कोड़े की मार को सहा, यह आपकी चंगाई के लिए हो गया, परंतु जो उसने अपना लहू बहाया, जो क्रूस पे चढ़ा, वो आपके पापों के लिए है। यीशु के मुंह पर थूका गया, वो इसलिए है। वो अपमानित किया गया, वो इसलिए कि आप सम्मानित किए जाएं, आप ऊंचे किए जाएं। यीशु के सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया ताकि आपका मुकुट जो आप प्राप्त करें वो बेस्ट हो।
जो सजा हमें मिलनी चाहिए वो सब कुछ यीशु ने उठाया। ये हमें जानने की जरूरत है और ये उस बात में मेंशन है जो ये आप तब जान पाते हैं जब आपकी मन की आंखें खुलती हैं। यीशु, बाइबल कहता है कुरिन्थियों में, वो हमारे लिए गरीब हो गया ताकि हम धनी हो जाएं। ये भी चीज हमें जानना जरूरी है। आज हम बहुत लोग गरीबी में लगातार हैं। हम प्रार्थना नहीं करते। हम जानते हैं कि केवल यीशु चंगा करने वाला है, हमें वो ब्लेस नहीं कर सकता। हमारे फाइनेंशियल जो हमारा ट्रबल है, हमारी जो परेशानियां हैं, प्रभु उसको ठीक नहीं कर सकता क्योंकि यीशु चंगा करने वाला है। नहीं, यीशु आपको आपकी गरीबी से निकालने वाला भी परमेश्वर है। अकाल के समय में भी तृप्त करने वाला परमेश्वर है। आपकी जरूरतों में आपको भरपूरी के साथ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर चीज को जो यीशु ने आपके लिए किया है उसे समझना होगा और यह भी समझना होगा कि यीशु ने हमें क्यों बुलाया है। वो हमें केवल चंगा करने के लिए नहीं, वो केवल हमारे पापों की क्षमा करने के लिए नहीं, परंतु हमें इसलिए बुलाया है। जब 18 पद के और आगे हम पढ़ते हैं कि पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। जो मिरास शब्द है वो उसका एक शब्द होता है विरासत, इनहेरिटेंस, विरासत। इसका मतलब प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम इस जीवन में रहते हुए परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, उसकी योजनाओं को जानें, उसकी योजनाओं के अनुसार काम करें। उसकी योजना है कि हम सुसमाचार को भी सुनाएं, जैसे हमने जीवन को पाया है औरों को भी यीशु का जीवन बांटें, यीशु का प्रेम बांटें। ये भी एक योजना है प्रभु का आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके परिवार के लिए। जब प्रभु ने आपको चंगा किया, आपको ब्लेस किया, आपको पाप से आजाद किया और आज आप ब्लेस्ड हैं, जब आप आज आशीषों में चल रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आज के दिन में जो कुछ यीशु ने आपके जीवन में किया है दूसरों को आप बताएं। अपने जीवन से यीशु को शेयर करें, बांटें, उसके प्रेम को बांटें, यीशु को बांटें, लोगों तक पहुंचाएं। जब आज लोग थके हुए हैं, लोग हारे हुए हैं, लोग पीड़ाओं में हैं, समस्याओं में हैं, पापों में जकड़े हैं, श्रापों में हैं, बंधनों में हैं, शैतान के बंधनों में हैं। लोग आजाद होना चाहते हैं। बाहर से लोग बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूं, परंतु अंदर अपने परिवार में वो रो रहे हैं। जब आप उन्हें यीशु के बारे में बताएंगे और बताएंगे यीशु क्या करता है, वो कौन है, वो कितना आपसे प्रेम करता है, उनका जीवन बदलेगा। वो भी प्रभु के प्यार को चख पाएंगे और वे प्रभु को जानेंगे, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे। वे भी अपने जीवन में प्रभु के आशीषों का अनुभव करेंगे। हालेलुया। ये प्रभु की योजना है आपके लिए और यीशु के बारे में लोगों को बताना ये हमारे ऊपर बोझ नहीं है, परंतु ये हमारा सौभाग्य है। इट्स अ प्रिविलेज। ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु के बारे में लोगों को बता पा रहे हैं, हम अपने प्रभु को लोगों तक जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। हालेलुया। बिना शर्म किए, बिना डरे यीशु के बारे में लोगों को बताना आपका काम है। इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। आप जितना लोगों को सुसमाचार देंगे, आपके खाते में स्वर्ग में लिखा जाएगा कि आपने कितनी आत्माओं को बचाया, कितने लोगों को आपने प्रभु से जोड़ा। यह आपके खाते में जुड़ेगा। हालेलुया। इसका इनाम है आपके लिए, प्रतिफल है आपके लिए। सो हमने जीवन पाया है तो हमें भी